हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द इन क्लासेस। और इस पार्ट के अंदर आज हम करने वाले हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑफ ऑल चैप्टर्स। जितने भी आपके चैप्टर्स है, स्टार्टिंग फ्रॉम चेंज इन पीएसआर, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर, इन केसेस के अंदर हमें जर्नल एंट्री को किस तरीके से कंप्लीट करना है, किस तरीके से उसकी एंट्री पास करनी है। 3 से 4 नंबर का एक क्वेश्चन आता है जिसके अंदर बच्चा सबसे ज्यादा फंसता है कि किस तरीके से जर्नल एंट्री पास करे। ये एक फोबिया बन चुका है लोगों के माइंड में कि गुडविल की एंट्री हमसे जल्दी से हो नहीं पाती। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से हमें गुडविल को सब आसान तरीके से उसे खत्म करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि गुडविल की वैल्यूएशन करने की जरूरत कब कब पड़ेगी और क्यों क्यों पड़ेगी। तो सबसे पहला पॉइंट हम अगर देखें, पहला कह रहा है नॉर्मली द नीड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल अराइजेज एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ अ बिजनेस। ठीक है, जब हम बिजनेस सेल करते हैं उस टाइम पे वैसे बेसिकली चाहिए होती है, बट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फर्म, अगर हम फर्म की बात करें पार्टनरशिप की, तो कह रहा है इन केसेस के अंदर भी गुडविल को कैलकुलेट किया जा सकता है। कब कब? जब चेंज इन पीएसआर हो रहा हो, ठीक है सर। जब एडमिशन ऑफ अ पार्टनर हो रहा हो, ओके सर। जब रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर हो रहा हो, ओके सर। ठीक है। डेथ ऑफ अ पार्टनर, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म इन्वॉल्विंग सेल ऑफ बिजनेस एज अ गोइंग कंसर्न। फर्म डिसॉल्व हो रही है बट वो किसी और को बिक रही है और वो बिजनेस कंटिन्यू चलता रहेगा। और अमालगमेशन, अमालगमेशन का मतलब होता है जब दो फर्म एक साथ में मिलके काम करें। कोई एक ए फर्म थी, कोई एक बी फर्म थी, दोनों ने आपस में बात कर ली और इन्होंने अमालगमेट कर लिया, मतलब अमालगमेशन कर लिया। तो बेटा ये वाला तो आपके कोर्स में है नहीं और ना ही ये वाला कोर्स में है। तो आप लोगों को जो पढ़ना है ये 4 चीजें पढ़नी है। और इसी को हम क्या बोल रहे थे? इसी को बोल रहे थे रिकॉन्स्टिट्यूशन। तो हम रिकॉन्स्टिट्यूशन में अगर देखेंगे, चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, इन चारों के अंदर हम खत्म करेंगे गुडविल को आज ही के केस में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, रिटायरमेंट और डेथ के बारे में। ध्यान से समझना, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। तो जब चेंज इन पीएसआर होगा, जब भी रिटायरमेंट होगा और जब भी किसी पार्टनर की डेथ होगी, इन तीनों ही केस के अंदर गुडविल की एक ही एंट्री होने वाली है, दैट इज गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के अंदर आप लोगों को बेटा क्या ध्यान में रखना है कि जो गेनिंग पार्टनर डेबिट होगा और जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट होगा, जिनका मैं नाम लिख रहा हूं वही रेशियो भी चलेगी, गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सबसे बड़ी दिक्कत बच्चों को आती है कि सर देखो आपने चेंज इन पीएसआर पढ़ाया था तो उन्होंने आपने बताया था यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं, यहाँ पे गेनिंग रेशियो निकालते हैं और यहाँ पे भी गेनिंग रेशियो निकालते हैं। तो किस क्वेश्चन में गेनिंग निकाले, किस क्वेश्चन में सेक्रीफाइस निकाले? बेटा अगर चैप्टर है चेंज इन पीएसआर, अगर चैप्टर है एडमिशन, अगर क्वेश्चन इन दोनों से आता है, आप निकालोगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। क्लियर हुआ यहाँ तक? सर गेनिंग रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है? बेटा इसको उल्टा कर दो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो सर दोनों में से कौन सी निकालनी है? कोई सी भी निकालो, बट चैप्टर का ध्यान रखना, रिटायरमेंट और डेथ के केस में ये निकालना और एडमिशन और चेंज इन पीएसआर के केस में ये निकालना। क्या सर अगर हम एडमिशन में गेनिंग रेशियो निकाल देंगे, अगर ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, क्या गलती हो जाएगी? बेटा गलती कुछ नहीं होगी, आंसर सही आने वाला है। बट एट द टाइम ऑफ चेकिंग वहां पे आपके मार्क्स कटने के चांसेस बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग का ही केस बनता है कॉन्सेप्चुअली अगर आप जाओगे। अगर यहाँ पे बेटा आंसर पॉजिटिव आता था तो ये पार्टनर सेक्रीफाइस करता था, और यहाँ पे अगर नेगेटिव आता था तो गेनिंग करता है। इसमें उल्टा हो जाएगा, जो पॉजिटिव आएगा वो गेन करेगा और जिसका नेगेटिव आएगा वो यहाँ पे बेटा सेक्रीफाइस, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला ही पूरा का पूरा रिवर्स हो चुका है। क्लियर हुआ यहाँ तक? एंट्री क्या पास होने वाली है? गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग। सर ये कौन सी गुडविल के लिए एंट्री करनी है? बेटा मैंने आपको गुडविल 2 तरीके की बताई थी, ये सभी में कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, एक ही जैसा होगा। गुडविल 2 तरीके की थी, एक थी परचेज्ड, अगर जिसको समझना है पिछली वीडियो जल्दी से देख के आ जाओ। और एक गुडविल थी सेल्फ जनरेटेड। ये जो सेल्फ जनरेटेड वाली गुडविल है सर, इसका नाम क्या लिखा होगा क्वेश्चन में? इसका नाम लिखा होगा बेटा गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल ऑफ द फर्म। इसी गुडविल को आपको गेनिंग टू सेक्रीफाइस में बांटना है। सर परचेज गुडविल का नाम क्या था? बेटा पिछली वीडियो में भी बताया था, जल्दी से देख लेते हैं। एग्जिस्टिंग गुडविल और गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड। इसकी एंट्री क्या थी? इसकी एंट्री थी बेटा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। ओल्ड नाम लिखा है तो कौन सी रेशियो चलेगी? ओल्ड रेशियो। और टू गुडविल,
अगेन बार बार बता रहा हूँ बेटा, ये जो दोनों गुडविल है दोनों अलग अलग है, दोनों का ट्रीटमेंट भी बिल्कुल अलग अलग है। क्लियर हुआ? क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है तीन पार्टनर है एल एम और एन, ठीक है सर, एल एम एन हमें तो आता है, 2:3:5 की रेशियो में प्रॉफिट को बांटा करते थे। 1 अप्रैल से ये कह रहे हैं कि इनकी न्यू रेशियो जो है वो 1:2:2 होने वाली है, ठीक है सर। गुडविल ऑफ द फर्म इज 5 लाख। गुडविल कितनी है फर्म की? 5 लाख। और गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड इन बैलेंस शीट कितनी है सर? 1 लाख। दोनों केस समझ आ रहे हैं? दो गुडविल है, दोनों अलग अलग है। ये वाली गुडविल वो है जो बैलेंस शीट में गिवन है, ये गुडविल ये है जो असेट साइड में गिवन है। सर गुडविल के बारे में ट्रीटमेंट कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से था, याद है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, नाम क्या था? इंटेंजिबल असेट। 1 नंबर का क्वेश्चन है, याद करके चलना। ठीक है, तो दोनों का ट्रीटमेंट करते हैं। पहले गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड को निपटा दे। अभी गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड के अंदर आपने देखा कि एग्जिस्टिंग गुडविल या ऑलरेडी अपीयर्ड की एंट्री होती है ओल्ड पार्टनर्स टू गुडविल। ओल्ड पार्टनर का मतलब सर ओल्ड रेशियो। ठीक है, जल्दी से इसकी एंट्री पास कर देते हैं। कितनी गुडविल है? 1 लाख रुपए, रेशियो थी 2:3:5। ओल्ड पार्टनर कौन कौन थे? हम हमारे एल एम और एन। मैंने एंट्री पास करी, एल कैपिटल अकाउंट डेबिट, एम कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, सॉरी, एन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। 1 नंबर पक्का कर दिया हमने यहाँ पे जल्दी से एंट्री को पास करके। गुडविल थी 1 लाख रुपए की, रेशो थी बेटा 2:3:5। जल्दी से बांटेंगे, और 20,000 यहाँ लिख दो, 30 चलिए यहाँ लिख दो, सेकंड केस 50। देखते हैं। सर गुडविल ऑफ द फर्म दे रखी है, पहला 5 लाख केस रुपए। खत्म। मैंने भी आप लोगों को बेटा बताया था, जब भी गुडविल ऑफ द फर्म दे रखी हो उसके लिए चेंज इन पीएसआर में गुडविल का ट्रीटमेंट होता है गेन इनटू सेक्रीफाइस। सबसे पहले सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। एल की ओल्ड रेशियो क्या थी सर? 2/10। एम की क्या थी सर? 3/10। और एन की क्या थी बेटा? 5/10। माइनस कर दूंगा 1/5, माइनस कर दूंगा 2/5, माइनस कर दूंगा 1/। क्लियर हुआ यहाँ तक? जल्दी से निकाल देते हैं। सर 10 आ गया, 2 - 2 इट्स 0.10। सर ना तो इसने सेक्रीफाइस किया, ना ही इसने गेन किया। इसका निकाल देते हैं, दैट इज 10। 3 - 4 दैट इज माइनस का 1/10। अच्छा, ये गेन कर गया। और इसको निकाल देते हैं, इसका भी 10 लेंगे, 5 माइनस, और इट्स 2/5, 4, दिस इज 1/10, दिस इज न्यू रेशियो 1:2:2 थी, मैंने यहाँ पे 1/5 कर दिया था। यहाँ तक क्लियर हुआ? गेनिंग रेशियो निकल गई, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल गई। गुडविल ऑफ द फर्म देखना बेटा कितने की है। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹5 लाख। 5 लाख में एक पार्टनर गेन कर रहा है, गेन का शेयर निकाल लेंगे। मैंने जल्दी से गेन का शेयर निकाल दिया गुडविल में से कि 5 लाख रुपए में से इंटू 1/10, इसको अगर मैं निकालूं तो ये कितना आ गया वैल्यू बेटा? 50,000 रुपये। कौन गेन कर रहा है सर? गेन कर रहा है एम। कौन सेक्रीफाइस कर रहा है सर? एन। कर दो बेटा एंट्री पास। क्या? एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एम्स कैपिटल अकाउंट। गेन कर रहा था ना, और ये सेक्रीफाइस कर रहा था। कितने रुपए से कर रहे थे? ये 50,000। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि बच्चे लगता है गलती क्या करते हैं, 5 लाख पूरी की पूरी गुडविल लिख देते हैं। पूरी की पूरी गुडविल आपको नहीं लिखनी है, आपको लिखना है उसका शेयर कितना वो गेन कर रहा है। हुआ कॉन्सेप्ट क्लियर? अब यही टॉपिक मैं सीधा रिटायरमेंट में लेके चलता हूँ, डेथ में, उसके बाद मैं एडमिशन को करवाऊंगा, क्योंकि इसके अलग अलग केसेस हैं। तो अगर मेरे सामने रिटायरमेंट का ही क्वेश्चन अगर आ जाए, तो ये रिटायरमेंट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द फॉलोइंग केसेस। चलो ठीक है। गोविंद, हरि एंड प्रताप आर पार्टनर। ऑन रिटायरमेंट ऑफ गोविंद द गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बैलेंस शीट एट 24,000। तीन पार्टनर है, रेशो नहीं दे रखी, कितनी मानते हैं? 1:1:1। क्या क्लियर हुआ? करना है? ऑलरेडी अपीयर्ड की एंट्री बताई थी कि तीनों पार्टनर को डेबिट कर दो। गोविंद कैपिटल अकाउंट डेबिट, हरि कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रताप कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। कौन सी रेशियो में लिख दोगे? ओल्ड रेशियो में। अब तो देखो गुडविल इसमें से कितने की थी बेटा? जल्दी से देख लेना। गुडविल थी सर 24,000 की, ओल्ड रेशियो थी 1:1:1। 24,000 इंटू 1:1:1, 8,000। 8,000 और 8,000। क्लियर हो गया? सेकंड केस फटाफट से देख लो। सेकंड केस कह रहा है तीन पार्टनर सीआरएस, और रेशियो थी 5:3:2। रमन रिटायर, ये रिटायर हो गया। न्यू रेशियो बिटवीन द चमन एंड सुमन विल बी 1:1। जल्दी से गेनिंग रेशियो निकालेंगे। देखते हैं, गुडविल ऑफ द फर्म दे रखी है। गुडविल ऑफ द
फर्म दे रखी है। फर्म दे रखी है तो आपको गेनिंग टू सैक्रिफाइस वाली अब करनी होगी। अब आपको रेशो कैलकुलेट करनी है। तो रेशो को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले क्या कौन सा फॉर्मूला लगाने वाली है? फिर गेनिंग। गेनिंग का फॉर्मूला न्यू माइनस ओल्ड। चमन, चमन का ओल्ड रेशो न्यू रेशो क्या है? 1/2। ओल्ड रेशो क्या थी सर? 5/10। दूसरा पार्टनर कौन है? सुमन। सर 1/2 माइनस 2/10। जल्दी से निकाल लो, दोनों का एलसीएम लिया 10, 5 माइनस 5 0/10। दूसरा 10 2 5 माइनस 2 इट्स 3/। कौन जा रहा है? सर सुमन। कौन पैसा देगा सारा का सारा? सर सुमन। क्यों? क्योंकि सुमन ही अकेली है जो गेन कर रही है, इसको तो कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि इसकी रेशियो क्या आ गई? जीरो। सारा का सारा पैसा कौन देगी? सर सुमन देगी। कितने सर? 1 लाख रुपए? नहीं बेटा, अगेन 1 लाख में शेयर निकालना है, कितना शेयर बनता है जाने वाले पार्टनर का। तो जाने वाले पार्टनर का शेयर कितना? 3/10। 1 लाख रुपए में 3/10 जल्दी से कर दूंगा मैं। 3/10, इसको मैंने काटा तो ये आ गई वैल्यू गुडविल की 30,000 रुपये। सुमन पैसा देगी, बैंक के पास कर देंगे। सुमन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, जाने वाले पार्टनर का नाम क्या था? चमन। टू चमन कैपिटल अकाउंट, कितने रुपए? 30,000। सेम केस होने वाला है डेथ के अंदर, क्योंकि डेथ में भी तो पार्टनर जा रहा है, गेनिंग रेशियो निकालेंगे सेम टू सेम। जल्दी से देख लेते हैं एक और क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने दे रखा है। इसमें हम गुडविल वगैरह सब चीज कैलकुलेट करके देखेंगे। बाकी बस मैं गुडविल गुडविल का टॉपिक इसमें करवाऊंगा। कह रहा 3 पार्टनर थे, ओल्ड रेशियो थी 5:3:2। ठीक है, अनिल, भानु एंड चंदू। ठीक है जी। आगे कह रहा है दे अनिल डाइड ऑन 1 अक्टूबर 2025। तो हम जल्दी से लिख लेते हैं, ए बी सी हैं 3 पार्टनर, सर ए बी और सी। तीनों की रेशियो जल्दी से लिख लेते हैं, सर 5:3:2। ठीक बेटा, 5:3:2 ओल्ड रेशियो हो गई। आगे क्या कह रहा है? गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2.5 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 4 ईयर विच वर इतना। आगे कह रहा है प्रॉफिट फॉर द ईयर 25-26, ये तो प्रॉफिट की बात कर रहा है, हैज बीन एक्रूड एट द सेम रेट एज दैट ऑफ प्रीवियस ईयर। कैलकुलेट अनिल शेयर ऑफ गुडविल एंड हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ, ऑल्सो पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द सेम। चलो दोनों ही केस करवा देता हूँ, आप लोगों को थोड़ा सा रिवाइज भी हो जाएगा। पहले हम गुडविल का केस करते हैं। बेटा आपको पता है गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सर यहाँ मेथड तो बोला ही नहीं था कौन सा लगाना है। बेटा एवरेज प्रॉफिट दे रखा है तो बाय डिफॉल्ट ही एवरेज प्रॉफिट लगा देना है। सर एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते थे? एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला था बेटा टोटल प्रॉफिट अपॉन टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। तो मैं यहाँ टोटल प्रॉफिट को लिख देता हूँ और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ईयर्स को लिख देता हूँ। टोटल प्रॉफिट जल्दी से ऐड करना, 4 साल का कितना कितना आ रहा है? सर ये आ रहा है 13,000 प्लस 12,000 प्लस 20,000 प्लस 15,000, इट्स 60,000। डिवाइड कितने से कर दूंगा बेटा? 4 से मैंने कट किया तो आंसर आ गया 15,000 रुपये। ये क्या निकल के आया है? एवरेज प्रॉफिट। गुडविल का फॉर्मूला क्या था? एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना है? 15,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज देखना बेटा कितना है क्वेश्चन में? 2.5 इंटू कर दिया मैंने 2.5 से, तो ये आ गया 37,500। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अभी हमने गुडविल निकाल ली। कौन जा रहा था सर? यहाँ पे तो सर गुडविल ऑफ द फर्म दे रखी थी ना, तो यहाँ पे तो हमें गेनिंग सेक्रीफाइसिंग निकालनी पड़ेगी। अब एक आपको एक इजी टॉपिक से समझाता हूँ, इसका कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। 5:3:2। ओल्ड रेशियो थी, कौन जा रहा था? अनिल। न्यू रेशियो क्या बची? 3:2। क्या ओल्ड रेशियो ही न्यू रेशियो है इन दोनों की? हाँ जी सर, इस केस में बेटा गेनिंग रेशियो भी यही निकल के आती है। क्या हमें दिखाने की जरूरत पड़ेगी सर? बिल्कुल दिखाने की जरूरत पड़ेगी। अगर टाइम ना हो तब ये कॉन्सेप्ट लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है, मार्क्स आपको मिल जाते हैं। इतना तो सोच लेता है कि बंदा, कि जो एग्जामिनर होता है कि हाँ बच्चे ने करा है तो बच्चे को आता ही होगा कि गेनिंग रेशियो भी 3:2 आ रही है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें सीधी सीधी कि गुडविल कितनी आ रही है, सर गुडविल का शेयर है 37,500। जो पार्टनर मर रहा था अनिल, उसका शेयर कितना बनता है? सर 37,500 में इसका शेयर था इंटू 5/10। जल्दी से मैं इसे निकाल देता हूँ। 37,500 इंटू 5/10, इट्स 18,750। दोनों किस रेशियो में देंगे? सर गेनिंग रेशियो में। गेनिंग रेशियो क्या निकल के आ रही है? 3:2। जल्दी से बांट लेते हैं। इंटू 3/5, इट्स 11,250। एक पार्टनर दे देगा और दूसरा पार्टनर कितना दे देगा? डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, इट्स 75।
दूसरा पार्टनर 7500 दे देगा। ठीक है। दोनों पार्टनर कौन कौन थे? भानु एंड सर चंदू। दोनों पार्टनर देंगे, किसको पैसा देंगे? सर अनिल को। तो मैंने यहाँ पे जल्दी से एंट्री बात करी। भानु कैपिटल अकाउंट डेबिट, चंदू कैपिटल अकाउंट डेबिट, दोनों गेन कर रहे थे और यहाँ पे निकाली भी गेनिंग रेशियो थी टू अनिल कैपिटल अकाउंट। कितना? 18,750 रुपये। ये दे देगा 11,250 रुपये और ये दे देगा 50। यहाँ तक क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? अब एक केस आता है कि सर अगर यहाँ पे आपने प्रॉफिट की भी तो एंट्री मांगी है, क्या रेशो चेंज हो रही है? याद करो जल्दी से, कॉन्सेप्ट पे जाओ। डेट में मैंने करवाया था आप लोगों को कि अगर रेशो चेंज नहीं होती तो एंट्री पास होती थी क्या? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू जाने वाला पार्टनर। ठीक है। इसका शेयर निकाल लेते हैं। कह रहा प्रीवियस ईयर पे निकालना है। कितनी तारीख को बंदा मर रहा है? सर 1 अक्टूबर को। कितने महीने काम किया? सर 6 महीने। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट देखना, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट है 15,000 रुपये, लास्ट ईयर का 15,000 है ना। तो हम जल्दी से निकाल लेते हैं। क्या? 15,000 रुपये पे कितना शेयर? सर 5/10। कितने महीने का? सर 6/12 में। इसे जल्दी से कैलकुलेट करो। 6, ये 2 आ गया, ये 750 आ गया। 750 इंटू 5 करूंगा मैं, इट वुड बी 3,750। पार्टनर जा रहा है, रेशो चेंज नहीं हो रही है। गुड प्रॉफिट की एंट्री P&L, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू अनिल्स कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए? 3350। अगर यहाँ रेशियो न्यू वाली चेंज हो जाती, जैसे 5:3:2 थी, और मान के चलो क्वेश्चन में दिया होता न्यू रेशियो है 1:1, इस केस के अंदर बेटा यहाँ ये वाली एंट्री चेंज होकर गेनिंग टू सेक्रीफाइस हो जाती। कॉन्सेप्ट फिर से याद कर लो। ठीक है। सर आपने गुडविल में क्यों करवा दिया? ताकि आपका थोड़ा सा पॉइंट पीछे वाला रिवाइज हो जाए। यहाँ तक क्लियर हुआ? ये केस थे चेंज इन पीएसआर, एडमिशन और सॉरी चेंज इन पीएसआर, रिटायरमेंट, डेथ। इन तीनों के अंदर एंट्री बिल्कुल सेम होने वाली है। यहां तक का कॉन्सेप्ट आई होप आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है एडमिशन। और एडमिशन की जर्नल एंट्रीज में ना बच्चा बिल्कुल घूमता रहता है कि सर कौन से केस में क्या एंट्री, हमें तो समझ में ही नहीं आती। धीरे धीरे करके क्वेश्चन को समझेंगे और सारे कॉन्सेप्ट एक बार के अंदर ही क्लियर करके चलेंगे। चलिए, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आ जाता है आप लोगों का, आता है बेटा गुडविल का ट्रीटमेंट। क्योंकि इसके अंदर है ना 3 से 4 केसेस हैं, टोटल 4 केसेस हैं जो हम कवर करेंगे इसी के अंदर। देखो, जब भी नया पार्टनर आएगा तो वो दो चीजें लेके आएगा। क्या क्या? एक तो बेटा कैपिटल लेके आएगा अपनी, बिल्कुल सर, और दूसरा गुडविल लेके आएगा। और इसके गुडविल को यहाँ पे हम बोलते हैं प्रीमियम लेके आएगा फॉर गुडविल। तो इसके लिए वर्ड यूज करना है प्रीमियम फॉर गुडविल ओनली एडमिशन के केस में। ठीक है। अब हुआ क्या है, ये गुडविल क्यों लेके आया बेटा? जो पुराने पार्टनर्स थे प्रॉफिट बांटा करते थे इक्वली 1:1 में। 50 रुपए मान लो इसने रख ली, 50 रुपए इसने रख ली। नया पार्टनर अगर फी आता है तो क्या प्रॉफिट चेंज हो जाएगा? प्रॉफिट तो तब भी 100 रुपये यार। फी कह रहा है कि मैं आने वाले प्रॉफिट में से 20 रुपए ले लूंगा। 100 में से 20 रुपए लेके चला गया, कितना बचा? 80। और वो दोनों बराबर बांट रहे थे, 40 ये ले जाएगा, 40 ये लेके जाएगा। क्या समझ में आ रहा है? ये समझ में आ रहा है सर कि एक सी के आने की वजह से ए और बी ने क्या किया है? सर ए और बी ने करा है सेक्रीफाइस। इसीलिए एडमिशन के अंदर कौन सी रेशियो निकालनी पड़ेगी? सबसे पहली चीज सेक्रीफाइसिंग फॉर्मूला, ओल्ड माइनस न्यू रेशियो। ये जो गुडविल लेके आया, वो गुडविल लेके आया इन दोनों को कंपनसेट करने के लिए कि भाई तुमने 10-10 रुपए मेरे लिए छोड़े हैं, उसके कंपनसेशन में आप अपना गुडविल का हिस्सा रखो। जिसने जितना सेक्रीफाइस किया उसी को देंगे। तो यहाँ पे सर एंट्री कैसे पास होगी? तो देखो, एंट्री पास करने के लिए सबसे पहले आपको केसेस समझने पड़ेंगे। तो केसेस की अगर मैं बात करूं तो केसेस सबसे पहले स्टार्ट होता है रिटेन्ड इन द बिजनेस का। रिटेन्ड इन द बिजनेस का मतलब क्या होता है सर? रिटेन्ड इन द बिजनेस का मतलब है कि बेटा पार्टनर गुडविल लेके आया, ठीक है, और उस गुडविल को हमने बिजनेस में क्या कर दिया बेटा? रिटेन कर दिया। रिटेन मतलब बिजनेस में ही उस गुडविल को रख दिया। तो अगर क्वेश्चन में कुछ भी ना गिवन हो, एडमिशन में बस लिखा हो कि 3 पार्टनर है ए बी सी और नया पार्टनर आता है डी, डी ब्रिंग्स गुडविल, ठीक है, और वो गुडविल है 50,000 रुपये फॉर एग्जाम्पल, कुछ नहीं लिखा आगे, तो आप केस यही वाला मान, बाय डिफॉल्ट यही केस चला करेगा।
इसकी एंट्री क्या पास करेंगे, सबसे पहले वो गुडविल और कैपिटल लेके आया होगा, तो आप एंट्री पास कर दोगे कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर की कैपिटल अकाउंट। तो न्यू पार्टनर डी है, तो यहाँ डी का कैपिटल अकाउंट लिखोगे, और टू प्रीमियम फॉर गुडविल। बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है, क्वेश्चन में तो आना ही आना है, करना ही करना पड़ेगा। एडमिशन का अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे फुल फ्लेज, ये एंट्री करनी पड़ेगी आप लोगों को, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लेके आया, सर प्रीमियम फॉर गुडविल लाया। और ये प्रीमियम फॉर गुडविल किसके लिए लाया था, सर प्रीमियम फॉर गुडविल को लेके आया था ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। सेक्रीफाइसिंग को दे दो, मैंने बताया जो नाम लिखूंगा वही रेशियो। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है तो सॉरी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो लिखोगे। आई होप यहाँ तक आप लोगों को पॉइंट क्लियर होगा। पहली एंट्री रिटेन्ड वाले केस के अंदर क्या करनी है आप लोगों को, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दो एंट्री होंगी गुडविल की, क्लियर हुआ। क्वेश्चन को समझते हैं सर, क्वेश्चन समझाओ क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि दो पार्टनर है पी एंड के, कितनी रेशियो है सर, 2:3। नया पार्टनर आता है 1/4 शेयर के लिए, ठीक है। यहाँ पे हम रेशियो भी निकालना सीख लेंगे किस तरीके से रेशियो निकलेगी। वी बॉट 80,000 फॉर हिज कैपिटल एंड 18,000 फॉर 1/4 शेयर इन द profits. The new ratio between P will be 3:3:2। ओके सर, न्यू रेशियो दे रखी है कितनी, 3:3:2। ओल्ड रेशियो दे रखी है कौन, 2:3। इन दोनों की दे रखी है, ठीक है। पी और के है, नया पार्टनर आ रहा है, कौन आ रहा है, बी। क्लियर, फटाफट से देख लेते हैं। पी और के दो पार्टनर थे, ठीक है। पी और के दो पार्टनर थे, दोनों की रेशियो थी सर 2:3, ओल्ड रेशियो। और न्यू रेशियो क्या बन रही है, नया पार्टनर ऐड हो गया पी के साथ बी। न्यू रेशियो क्या बन के तैयार हो रही है, 3:3:2। यहाँ लिख लिया आपने 3:3:2। सेक्रीफाइसिंग रेशियो जल्दी से निकाल दो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो में किस किस की निकालूंगा, पी की और के की। बेटा बी की मत निकालने लग जाना, बच्चे गलती करते हैं सर, बी की भी निकाल देते हैं, पता नहीं कहाँ से सीख के आते हैं एकदम से बी की भी निकाल दी। बेटा बी कहाँ से सेक्रीफाइस करेगा, बी तो गेन कर रहा है, ठीक है। बी तो आ रहा है, तो बी को तो ओल्ड रेशियो है ही नहीं, उसकी तो न्यू रेशियो है, तो कहाँ से आप गेनिंग सेक्रीफाइस निकाल सकते हो उसका। तो जल्दी से करते हैं, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, सर फॉर्मूला हमें आता है 2/5 माइनस 3 और ये आ गया आपका 3/5 माइनस 3/8। जो उनको जल्दी से कर लेते हैं मल्टीप्लाई, 48 टू 16 माइनस 15 दैट इज 1/40। और इसको भी कर लेते हैं 8/5 40, 8 3 24 5 3 15 दैट इज 9/, तो रेशियो क्या आ गई सर, रेशियो आ गई सेक्रीफाइसिंग की 1:9। आई होप यहाँ तक आप लोगों को पॉइंट क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। तो ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो निकल चुकी है सर, अब क्या करना है, आगे बोल रहा है पार्टनर दो चीज लाया, पहली तो लाया वो अपनी कैपिटल, दूसरी लाया वो गुडविल। तो पहले मैं पहली वाली एंट्री पास कर दूं जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाई थी, यहाँ पे पहली एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर का कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। जल्दी से मैंने यहाँ पे एंट्री पास करी, क्या कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू, सर नया पार्टनर था बी, बी की कैपिटल अकाउंट, और टू सर तीसरा चीज जो ला रहा है वो है प्रीमियम फॉर गुडविल। दो ही चीज है वैसा, तीसरी कहाँ से आ जाएगी, ठीक है। कितनी कितनी है सर, 80,000 तो ये लेके आया, 18,000 ये लेके आया, टोटल लेके आ गया 98,000। फिर प्रीमियम फॉर गुडविल को क्या करना है सर, प्रीमियम फॉर गुडविल को बांट दो दोनों पार्टनर्स को। मैंने कहा ठीक है भाई, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ई का कैपिटल अकाउंट, दोनों ने सेक्रीफाइस किया था ना इसलिए दोनों का नाम आ जाएगा, ई कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितने रुपए गुडविल लाया सर, 18,000। 18,000 को 1:9 में बांटना है, तो ये आ जाएगा आपका 1800, ये आ जाएगा आपका 16,200। पहला पॉइंट बाय डिफॉल्ट यही केस अप्लाई होगा अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा। पर दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा केस है बेटा, जब पार्टनर गुडविल लेके आया, पार्टनर गुडविल लेके आया, हाँ जी सर, बिजनेस में रिटेन नहीं करी, उसे विदड्रॉ कर लिया किसने, ओल्ड पार्टनर ने। इस केस में बेटा जब भी पार्टनर गुडविल लाएगा तो ये वाली जो मैंने आप लोगों को दो एंट्री बताई थी ये तो होंगी ही होंगी, साथ में एक और एंट्री हो जाएगी क्या, विड्रॉ करने की, वो हो जाएगी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये विड्रॉन की एंट्री होने वाली है बेटा, किस चीज की होने वाली है, विदड्रॉन की।
आपको एक केस ये हमेशा ध्यान रखना है, जब भी पार्टनर गुडविल लेके आ गया अगर फर्म में, तो ये दोनों एंट्री तो करोगे ही करोगे। सर नहीं लाया तो क्या करेंगे, उसको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। कि ये तीनों एंट्री समझ में आई, क्लियर हुआ। तो जब पार्टनर गुडविल लेके आया और उसे पार्टनर्स ने विड्रॉ कर ली, तो पहले जो गुडविल लाया उसका ट्रीटमेंट हमने सीखा था, कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। और अगर उसे विड्रॉ कर लिया तो एक और एंट्री पास कर दी, सैक्रिफाइसिंग टू बैंक। अरे क्वेश्चन केस देखते हैं। क्वेश्चन कहता है ए एंड बी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 8:7। दो पार्टनर थे ए और बी, दोनों की रेशियो थी 8:7। ठीक है। देयर कैपिटल स्टूड एट 80-70, यहाँ तक अभी हमें कुछ नहीं करना। ऑन द डेट दे एडमिट सी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/3 शेयर। सी आ रहा है बेटा 1/3 शेयर इन द प्रॉफिट्स। ठीक है। सी बॉट 50,000 कैपिटल, बेटा कैपिटल कितनी लेके आया, कैपिटल लेके आया ये तो 50,000 रुपये। और गुडविल कितनी लेके आ रहा है, 15,000। क्या गुडविल ऑफ द फर्म है, नहीं, इसकी कैलकुलेट करके दे रखी है, पॉइंट समझना। फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है, यहाँ गुडविल ऑफ द फर्म नहीं है, अगर गुडविल ऑफ द फर्म होती तो उसका शेयर निकालते। यहाँ तक क्लियर हुआ, कोई दिक्कत। सर यहाँ पे कह रहा है आउट ऑफ द गुडविल प्रीमियम बॉट बाय सी हाफ ऑफ द अमाउंट वाज विथड्रॉन। कौन सा वाला केस आ गया सर, विथड्रॉन वाला। क्लियर हुआ यहाँ तक। आगे कह रहा है बाय ए एंड बी रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्री। देखो अब इस केस में क्या करना है, रेशो निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रेशो निकालना सीख लेते हैं। कि सी कह रहा है कि मैं फ्यूचर प्रॉफिट में से कितना शेयर लेने वाला हूँ, 1 शेयर। अब 1/3 अगर ये लेके चला जाएगा तो बचेगा कितना, उसके लिए निकालेंगे रिमेनिंग शेयर सबसे पहले। यहाँ पे पहले न्यू रेशियो निकालते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे रिमेनिंग शेयर कैसे निकलेगी। 1 - 1/3, इट्स 2/3। ये 2/3 किस किस की है सर, ए और बी की। और ए और बी कैसे रेशियो बांटते थे, 8:7 में। ए का हिस्सा कितना आ जाएगा, 2/3 का 8/15। सर बी का कितना हिस्सा आ जाएगा बेटा, 2/3 में, ये भी तो 7/15 ले रहा था। दोनों को जल्दी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 - 2 = 16/45। 7 - 14 डिवाइडेड बाय 45। सर सी भी तो नया पार्टनर आ गया 1/3 के लिए। अब इसका भी 45 है डिनोमिनेटर, इसका भी डिनोमिनेटर 45 है, इसको इतने से मल्टीप्लाई कर दो ताकि 45 बन जाए। मैंने कहा 15 से कर दो, 15/45। न्यू रेशियो क्या आ गई, 16:14। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हमें निकालनी है यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग। ठीक, ठीक है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। क्या सी की निकलेगी, नहीं सर, सी का कहाँ से, सी का तो ओल्ड रेशियो था ही नहीं। इसकी ओल्ड रेशियो लिखना सर 8/15। बी की लिखना सर 7/15। माइनस न्यू रेशियो कर दो जल्दी से, न्यू रेशियो अभी निकाली 16/45। और इसकी निकाली आपने 14/45। ठीक है। दिस इज 45, 15, 3, 24 - 16, दैट इज 8/45। और इसकी भी निकाल देते हैं 45, 15, 3, 21 - 14/40। तो ये आ जाएगा आपका 7/45। रेशियो क्या आ गई, 8:7। एक चीज समझ में आ रही है, ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन गई एक ही केस में एडमिशन के। कौन से केस में, जिसमें क्वेश्चन या तो साइलेंट हो या ये लिखा हो कि नया पार्टनर 1/4 के लिए, 1/3 के लिए इन प्रॉफिट्स आता है। ठीक है। अगर आप लोगों को चेंज इन पीएसआर का क्वेश्चन नहीं आता है ये यहाँ पे एडमिशन वाले केस में, तो यहाँ थोड़ी सी दिक्कत होगी। इसकी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर 5 से 7 मिनट में तीनों रेशियो कंप्लीट करवाऊंगा, किस तरीके से एडमिशन में रेशियो चेंज होती है। तो ये वाला केस समझ के चलना, जिस केस में क्वेश्चन साइलेंट हो या फिर क्वेश्चन के बारे में तो ये लिखा हो कि नया पार्टनर इतना शेयर लेगा, उसमें ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो बन जाती है। क्लियर हुआ यहाँ तक। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी 8:7 आ चुकी है। ठीक है सर, क्वेश्चन देखते हैं। गुडविल कितनी ले, कैपिटल कितनी ली थी, 50,000, और गुडविल कितनी थी, 15,000। जल्दी से एंट्री पास कर दूं, हाँ जी सर। बैंक या कैश अकाउंट डेबिट, टू नए पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, उसकी कैपिटल अकाउंट। ठीक है सर, इतना तो हमें भी आ गया। और टू प्रीमियम फॉर गुडविल, यहाँ गुडविल मत लिखना, यहाँ लिखना है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है। टोटल कितनी कैपिटल लाया, 50,000 रुपये। गुडविल कितनी लाया, 15,000 रुपये। टोटल को ऐड करके लिख दो 65,000। और प्रीमियम फॉर गुडविल को हम बांटेंगे तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए को मिल जाएगी और टू बी को मिल जाएगी। यहाँ लिखना है आपको कैपिटल अकाउंट। यहाँ सर करंट अकाउंट कब लिखते थे याद करो, जब कैपिटल कौन सी होगी, फिक्स। अगर क्वेश्चन में लिखा है कैपिटल आर फिक्स, तो वहाँ पे कैपिटल की जगह करंट अकाउंट लिख दोगे। कितनी गुडविल थी बेटा, 15,000 रुपये। क्या रेशियो थी, 8:7। 15,000 को जल्दी से अगर मल्टीप्लाई करोगे 8/15 से, तो ये आंसर आ जाएगा 8,000।
8,000 और दूसरा आ जाएगा 7,000। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा विड्रॉन वाला केस। ठीक है, अब विड्रॉन में आगे कह रहा है, सर अभी तो विड्रॉन की एंट्री नहीं करी। हाँ, यही गलती नहीं करी। हाफ ऑफ द अमाउंट वॉज विड्रॉन बाय AMD। हाफ कितनी होगी बेटा? गुडविल कितनी थी सर? 15,000। 15,000 में से कितनी गुडविल निकाल ली आपने? सर 7500। ठीक है सर, 7500 की एंट्री मैंने भी आप लोगों को बताई थी। क्या एंट्री पास होनी है? एक एंट्री और ऐड हो जाएगी। क्या? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स टू बैंक अकाउंट। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स टू बैंक में अगर मैं बात करूं तो ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट, और टू यहाँ पे मैं लिख दूंगा बैंक। कितने रुपए गुडविल निकाली आपने? 7,500। जल्दी से निकाल दो। 7,500 मल्टीप्लाइड बाई 8/15। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 4,000। और ये आपका आंसर आ जाएगा 27/15 कर लेते हैं इसको। 15,557 ये दोनों आपकी गुडविल कैलकुलेट होके आ गई। विड्रॉन के केस में 3 एंट्री, पहले जो गुडविल लाया 2 एंट्री बिल्कुल सेम पहले वाले केस में, और अगर विड्रॉ कर लेता है तो एक एंट्री और ऐड हो जाएगी, जिसको बोलेंगे सेक्रीफाइसिंग टू बैंक। आई होप यहाँ तक आप लोगों को चीजें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक करते हैं कि जब पार्टनर गुडविल नहीं ला पाता, ना पार्टनर इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। अब क्या करेंगे अभी बताता हूँ। या फिर गुडविल लाता है तो उसका पार्ट लेके आता है। तो देखो, गुडविल जब भी लाएगा तो मैंने भी आपको बताया ये 2 एंट्री तो होनी ही होनी है। क्लियर? अगर गुडविल नहीं लाया, अगर गुडविल नहीं ला पाया तो उस केस में एक एंट्री पास होगी, न्यू पार्टनर का कैपिटल से पैसा नहीं लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे न्यू पार्टनर का करंट अकाउंट ओपन कर दोगे। टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर का कैपिटल है। ये एंट्री ध्यान रखना, यहाँ पे आप कंफ्यूजन आपको होगी बिल्कुल। या बच्चे ना यहाँ पे कैपिटल अकाउंट लिख के आएंगे, यहाँ कैपिटल नहीं, चाहे कैपिटल फिक्स हो चाहे फ्लक्चुएटिंग हो, पार्टनर गुडविल नहीं लाया, करंट ही लिखना है। ठीक है, इसमें फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग दोनों हट जाते हैं। फिक्स्ड भी नहीं आता और फ्लक्चुएटिंग वाला भी नहीं आता। यहाँ पे लिखना ही करंट अकाउंट है अगर पार्टनर गुडविल नहीं लेके आ पाया या फिर उसका पार्ट ले गया है। एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दो पार्टनर है जी और एच, दोनों की रेशियो कितनी है बेटा? 3:2। नया पार्टनर आता है डी, डेविड। डेविड कह रहा है कि डेविड के आने के बाद इन GHD की जो रेशियो है बेटा वो 1:1:1 होने वाली है। यहाँ तक क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? कह रहा है डेविड 50,000 तो कैपिटल ला रहा है और गुडविल ऑफ द फर्म कितने की है बेटा? 60,000 रुपए की। यहाँ ध्यान रखना, गुडविल ऑफ द फर्म है, यहाँ पे पार्टनर की गुडविल नहीं है। तो पहले तो डेविड की गुडविल तो निकाल लो। तो डेविड की गुडविल हो जाएगी 60,000 रुपए में 1/3 के शेयर पे आ रहा है तो 20,000 रुपए गुडविल लेके आनी है। ठीक है, आगे लिख रहा है गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड इन द बुक्स, कितने रुपए की है बेटा? 45,000। ये वाली गुडविल कौन सी थी सर? ये वाली गुडविल वो थी जो बैलेंस शीट में दे रखी थी। इसका लेना देना किस पार्टनर से है सर? ओल्ड पार्टनर से। तो ओल्ड पार्टनर्स को बांट दोगे, पहले इसको खत्म कर देता हूँ। तो ओल्ड पार्टनर कौन कौन थे? जी, तो मैंने यहाँ लिख दिया जी कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। पूरी गुडविल फटाफट से खत्म कर देते हैं। 45,000 है, 45,000 को किस रेशियो में बांट देंगे? 3:2 में। तो ये आ जाएगी आपकी 27,000 और ये आ जाएगा आपका 18। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब देखते हैं कि नया पार्टनर डेबिट क्या क्या लाया है। 50,000 रुपए कैपिटल लाया है और 20,000 की उसकी गुडविल बनती थी। आगे कह रहा है डेबिट ब्रिंग्स ओनली 40% ऑफ द गुडविल इन कैश। कितनी गुडविल लेके आ पाया सर? 20,000 का 40%। 20,000 का 40% कितना होता है बेटा? 8,000। वो 8,000 गुडविल ला रहा है। पहले इस केस को खत्म कर दो जो गुडविल ला रहा है। और गुडविल जब लाता है, मैंने कहा था 2 एंट्री पास होनी है। पहली आप लोगों ने एंट्री पास करी सर, कैश अकाउंट डेबिट टू डेबिट का कैपिटल अकाउंट और टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कितनी कैपिटल लेके आ रहा है सर? 50,000 रुपये। गुडविल कितनी लेके आ पा रहा है? 8,000 रुपये। टोटल कितना ला रहा है? 58,000। सर आपने 20,000 क्यों नहीं लिखी? क्योंकि वो 12,000 नहीं ला पाया, उसकी अलग से एंट्री होगी। अभी मैंने बताया था जब भी पार्टनर गुडविल ना ला पाए तो उसकी एंट्री ये पास करते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक आप लोगों को? चलिए आगे देखते हैं।
पार्ट गुडविल में आगे कह रहा है कि प्रीमियम फॉर गुडविल को बांट दो, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू जीज कैपिटल अकाउंट। यहाँ करंट अकाउंट कब लिखेंगे, जब कैपिटल फिक्स होगी। बार बार सुनते जाओगे, बार बार याद भी होता जाएगा, ताकि एग्जाम में आप लोग गलती ना करके आओ। ठीक है, कितनी गुडविल थी सर, 8000। सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाली आप लोगों ने, सर अभी नहीं निकाली तो निकाल लो, वेट किसका कर रहे हो। तो जी और एच की ओल्ड रेशियो थी सर 3:2, जी एच और डी की न्यू रेशियो थी 1:1:1। फटाफट से सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाओ, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। जी की ओल्ड रेशियो कितनी थी, 3/5 माइनस 1/3। एच की ओल्ड रेशियो क्या थी सर, 2/5, और न्यू कितनी थी, 1/3। जल्दी से निकाल लो सर, 5 3 15, 3 3 9 माइनस 5 दैट इज 4/15। इसकी कितनी आ गई बेटा, 15 3 2 6 माइनस 5 दैट इज 1/15। रेशियो क्या आ गई, 4:1। कौन सी रेशियो है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। जल्दी से बांट देते हैं गुडविल। 8000 को मैं किस रेशियो में बांट दूंगा, 4:1 के अंदर। तो मैं जल्दी से कैलकुलेट कर लेता हूँ, 8000 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 5, इट्स 6400। 6400 और दूसरे की हो जाएगी बेटा 1600। सर ये तो आपने 8000 की एंट्री कर दी, बाकी 12,000 बचे, उसका क्या होना है, अभी मैंने बताया। तो नहीं लाएगा न्यू पार्टनर का कौन सा अकाउंट, करंट। यहाँ कैपिटल मत कर देना, मैं फिर बता रहा हूँ, चाहे कैपिटल कोई सी भी हो, फिक्स हो चाहे फ्लक्चुएटिंग हो, आप लोगों को एंट्री ही क्या पास करनी है, आपको एंट्री पास करनी है क्या, न्यू पार्टनर का करंट अकाउंट डेबिट। एंट्री पास करी सर, डेबिट का करंट अकाउंट डेबिट टू जी का कैपिटल अकाउंट और टू एच का कैपिटल अकाउंट। क्लियर हुआ, कितनी गुडविल रह गई थी सर, 12,000। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को बटनी है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो 4:1। अगेन कर लेते हैं, 12,000 इंटू 4/5, इट्स 9600 डिवाइड बाई 4 इंटू 1, दैट इज 20। आई होप यहाँ तक आपको पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, जब पार्टनर गुडविल ही ना ला पाए। अभी तो था थोड़ा बहुत लेके तो आ रहा था, अब गुडविल ही नहीं ला पा रहा। क्वेश्चन देखो जल्दी से, गोल्ड सिल्वर आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:1। ठीक है, 1 मार्कर क्वेश्चन में ध्यान रखना, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं गुडविल से। ठीक है, और 3 मार्कर का एक अलग से भी क्वेश्चन आता है। तो एंट्रीज तो आनी ही आनी है, चाहे चारों केस में से चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, छोड़ के मत आना। ठीक है, आगे कह रहा है, दे एडमिट कॉपर एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/3 शेयर इन द प्रॉफिट, इट वाज एग्रीड दैट गोल्ड एंड सिल्वर वुड शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली इन द फ्यूचर। ठीक है, गुडविल ऑफ द फर्म, अगेन ध्यान रखना बेटा, नए पार्टनर की गुडविल नहीं दे रखी, गुडविल ऑफ द फर्म दे रखी है। ठीक है सर, कॉपर अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। सबसे पहले सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालिए। ठीक है सर, न्यू रेशियो सर तीनों की थी 1:1:1। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला ओल्ड माइनस न्यू रेशियो। तो गोल्ड की बात करते हैं, गोल्ड की ओल्ड रेशियो क्या थी, 4/5। सिल्वर की ओल्ड रेशियो क्या थी सर, 1/5। माइनस कर दूंगा 1/3, इसको माइनस कर दूंगा 1/3। जल्दी से निकाला, 5 3 15, 3 4 12 माइनस 5 दैट वुड बी 7/15। इसका भी निकाल लेते हैं, 3 5 15, 3 1 3 माइनस 5 इक्वल टू माइनस का 2/15। वेरी गुड, ही इज गेनिंग, ही इज सेक्रीफाइसिंग। पार्टनर ने कहा था कि एंट्री जो भी होगी गुडविल की वो सेक्रीफाइस को होगी, यहाँ तो सर ये भी गेन कर रहा है। अब थोड़ा पहले ये ध्यान दो कि सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, ओनली ओनली गोल्ड कर रहा है। क्लियर यहाँ तक। पहले गोल्ड के साथ किस्सा खत्म करते हैं, पार्टनर गुडविल लाया नहीं लाया सर, नहीं लेके आ पाया। तो कौन किसको पैसा देने वाला है सर, न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर कौन है, कॉपर। तो मैंने यहाँ पे एंट्री पास करी, कॉपर भैया आपका कौन सा अकाउंट डेबिट होना है, करंट। अगेन कैपिटल मत करना अगर पार्टनर गुडविल ना ला पाए, कॉपर का करंट अकाउंट डेबिट टू सारा पैसा किसको मिल जाएगा, गोल्ड कैपिटल अकाउंट। कितना मिल जाएगा, कितनी थी बेटा गुडविल, 45,000 ऑफ द फर्म थी। क्या थी, 45,000 ऑफ द फर्म। कितना गुडविल का शेयर निकल रहा था उसका सर, 14,000, 5,000 में मैंने 15,000 रुपए गुडविल निकाली थी। सारी की सारी गोल्ड को दे दो, कहीं नहीं लेके जाना। तो आपने 15,000 रुपए सारी की सारी गोल्ड। सर आपने इसका नहीं बताया, इसका क्या होगा। तो बेटा इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा ध्यान से समझो। अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते टाइम पे
कोई पार्टनर गेन कर जाता है, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर करके चला गया। हो क्या रहा है, नए पार्टनर के आने की वजह से एस को भी फायदा हो रहा है। ठीक है, देखो कॉपर को तो फायदा हो ही रहा था क्योंकि वो आ रहा था, और कॉपर के आने की वजह से सिल्वर को भी फायदा हो रहा है। तो भाई एक बात बताओ, बेचारा अकेला गोल्ड क्यों कंपनसेट करे, या गोल्ड ही क्यों कहे कि भाई मैं सब कुछ सेक्रीफाइस कर दूं, मुझे भी तो कुछ कंपनसेशन में दे दो। तो कॉपर ने तो कहा मैं गुडविल दे देता हूँ, सिल्वर ने कहा मैं भी गुडविल दे देता हूँ। ठीक है, गुडविल ऑफ द फर्म कितने की थी बेटा, गुडविल ऑफ द फर्म थी 45,000 की। ठीक है, इस पे कितने का गेन कर रहा है वो सर, 2/15 का, 15 × 3 कितने रुपए का गेन कर रहा है सर, 6,000 रुपीज का गेन कर रहा है। तो सिल्वर ने कहा भाई जो कॉपर कर रहा है वो मैं कर देता हूँ, मैं भी आपको पैसा दे देता हूँ, मैं कितना पैसा दे दूंगा आपको। तो यहाँ पे सिल्वर ने कहा कि भैया गेनिंग, सिल्वर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये कौन कर रहा था, गेनिंग, गेनिंग टू सेक्रीफाइस एंट्री थी। गेन कौन, सेक्रीफाइस कौन कर रहा है सर, गोल्ड, गोल्ड का कैपिटल कितने रुपए, ठीक है। क्लियर हुआ, ये वाला क्वेश्चन आपके आने के चांसेस हैं, क्योंकि इसके अंदर ना सारी चीजें कवर हो रही हैं कि एक पार्टनर अगर गेन कर रहा है उस केस के अंदर आपको कैसे गुडविल को कैलकुलेट करना है, क्या एंट्री पास करनी है। फिर से समझ लो, पार्टनर गुडविल नहीं ला पाया तो नए पार्टनर का करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते समय पे अगर किसी का शेयर माइनस में, मतलब अगर वो गेन कर लेता है, तो वहां पे एंट्री हो जाएगी गेनिंग टू सेक्रीफाइस, और उतनी ही गुडविल की अमाउंट जितना उसका गेनिंग हो रहा है वो देना है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को सारी की सारी टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। बेटा इसमें से देखो क्वेश्चन तो पक्का आना ही है। ठीक है, तो ये तो आप भूल ही जाओगे, गुडविल में से कहीं होगा नहीं, अगर हम वीडियो ना देखें, अगर हम इसकी प्रैक्टिस ना करें क्वेश्चंस की, तो क्या हम छूट जाएंगे। 6 नंबर के जो क्वेश्चंस आएंगे ना, आपके रिटायरमेंट के, आपके डेथ के, आपके सॉरी एडमिशन के, उनमें भी गुडविल निकाल के आपको ट्रीटमेंट तो करना ही करना है। प्लस 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपका अलग से, प्लस 1 मार्कर के अंदर भी आएगा। तो इस टॉपिक को सारों को अच्छे से कवर करो, कोई भी डाउट होता है अपना कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। और जितनी भी मैंने वीडियोस बनाई हैं उसमें ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स को मैं कवर कर चुका हूँ। ठीक है, अब मैं धीरे धीरे स्टेप लेके आऊंगा कि रिवैल्यूएशन अकाउंट को कवर करवाऊंगा, कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं, बैलेंस शीट एडमिशन में भी और रिटायरमेंट के टाइम पे भी, सारी चीजों को कवर करके एक साथ कंपाइल करके मैं इनके सबके एक क्वेश्चन आप लोगों को एक साथ देने वाला हूँ। और जल्दी ही मैं रेशो का भी एक आप लोगों के लिए कुछ तोड़ लेके आना चाह रहा हूँ, क्योंकि वो आप छोड़ के जाने वाले हो, मुझे पता है कि सर बहुत लेंदी है, 3 4 नंबर क्वेश्चन आता है। बेटा उसे भी जल्दी जल्दी ही करवा दूंगा, 2 से 3 दिन के अंदर, ज्यादा देर देखना भी नहीं है, 1 1 मिनट की वीडियो उसके अंदर कवर अप करवाऊंगा। तो जब तक के लिए वीडियो को देखते रहे, और हाँ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।